हेलो दोस्तों, सभी को तहे दिल से नमस्कार। ये जो गाय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस गाय के जबड़े को जरा गौर से देखिएगा। इसके जबड़े के नीचे सूजन आया हुआ है, जिसके अंदर बिल्कुल पानी भरा हुआ है और सूजन पूरे जबड़े से लेकर आगे वाले दोनों पैरों के बीच में चला गया है। यानी कि इस गाय के ब्रिस्केट रीजन में भी पूरा का पूरा सूजन आया हुआ है और उस सूजन के अंदर पानी भरा हुआ है। इस बीमारी का नाम है बोटल जॉ, जिसको हम लोग लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी का इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जिन दवाओं का उपयोग इसमें किया जाता है उन दवाओं का डोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इन दवाओं के डोज के बारे में प्रॉपर तरीके से पता चल सके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये बीमारी होता कैसे है। दूसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे इस बीमारी में लक्षण कौन कौन से देखने को मिलता है, यानी कि इस बीमारी का 100% पहचान कैसे किया जाता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे, यानी कि तीसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे इस बीमारी का 100% परफेक्ट इलाज क्या किया जाता है। ये एक जानलेवा बीमारी है जो कि पैरासाइट यानी कि परजीवी के कारण से फैलता है, जो कि पशु के पेट के अंदर ही होता है। यह मुख्य रूप से दो परजीवी से फैलता है। पहले परजीवी का नाम है फैसियोला हेपाटिका और दूसरे परजीवी का नाम है फैसियोला जाइजेंटिका। जब कोई पशु ऐसा चारा खाता है जो कि स्नेल से सटा हुआ रहता है, स्नेल का मतलब होता है घोंघा, जो कि नदी या फिर तालाब के किनारे पे ज्यादा पाया जाता है, तो उस पशु में लीवर फ्लूक नामक बीमारी डेवलप हो जाता है। यानी कि उस प्रकार का चारा जिसके ऊपर घोंघा रहता है, अगर उस प्रकार का चारा पशु खाता है तो पशु में ये बीमारी डेवलप हो सकता है। जिस एरिया में घोंघा ज्यादा होता है उस एरिया में ये बीमारी बहुत ज्यादा पाया जाता है। और घोंघा ज्यादातर नदी के किनारे हो सकता है या फिर किसी तालाब के किनारे हो सकता है। ये बीमारी बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बरसात के मौसम में घोंघा बहुत ज्यादा निकलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में, कि अगर आपके पशु को ये बीमारी हो गया तो आप उसका पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है पशु के गले के नीचे सूजन आ जाता है, और जो सूजन आता है वह बिल्कुल बोतल के आकार के जैसा होता है। इसके अलावा पशु के आगे वाले दोनों पैरों के बीच में भी सूजन आ जाता है, जिस सूजन के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, और वह सूजन दोनों पैरों के बीच से लेकर नाभि तक भी चला जाता है। यानी कि पशु के नाभि तक सूजन जा सकता है, और जो सूजन होता है उसके अंदर बिल्कुल पानी भरा हुआ मिलता है। और जब हम लोग उस सूजन को दबाते हैं तो सूजन को दबाने पे बिल्कुल आसानी से दब जाता है। इसके अलावा इस बीमारी में पशु का पेट नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा पशु में दस्त की भी शिकायत देखने को मिल सकता है, और दस्त में बहुत ज्यादा बदबू हो सकता है। यानी कि जो दस्त होगा बिल्कुल बदबूदार दस्त होगा, और कभी कभी दस्त के साथ खून भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पशु दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाता है और पशु का वजन भी कम होने लगता है, और भैंसों में कभी कभी हेयर लॉस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा पशु खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और जुगाली भी बिल्कुल बंद कर देता है। इतने सारे लक्षण इस बीमारी में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बीमारी के इलाज के बारे में, कि आखिर हम लोगों के द्वारा कौन कौन से इंजेक्शन का उपयोग किया गया था और कौन कौन से दवाओं का उपयोग किया गया था कि कुछ दिनों में ये गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बीमारी परजीवी के कारण से होता है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होगा डिओर्मर का। तो डिओर्मर में हमने सबसे पहले यहाँ पे उपयोग किया था निलजान का। निलजान एक प्रकार का ओरल सस्पेंशन है। निलजान हमने यहाँ पे 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से उपयोग किया था। निलजान हमने यहाँ पे 150 ml उपयोग किया था। निलजान का कंपोजिशन होता है ऑक्सीक्लोजनाइड, लेबामिसोल, जिंक सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। और निलजान को हमें यहाँ पे 7वें दिन रिपीट भी करना होगा, ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने जिस इंजेक्शन का उपयोग किया था उस इंजेक्शन का नाम है फ्लोबैक एसे। फ्लोबैक एसे हमने यहाँ पे 20 ml उपयोग किया था। फ्लोबैक एसे का कंपोजिशन होता है एंड्रोफ्लोक्सासिन, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, जो कि लीवर फ्लूक नामक बीमारी में बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरे नंबर पे हमने जिस इंजेक्शन का उपयोग किया था उस इंजेक्शन का नाम है मेलोनेक्स। मेलोनेक्स हमने यहाँ पे 20 ml उपयोग किया था। मेलोनेक्स सभी प्रकार के दर्द को खत्म कर देता है, इसलिए हमने यहाँ पे मेलोनेक्स का उपयोग किया था। तीसरे नंबर पे हमने जिस इंजेक्शन का उपयोग किया था उस इंजेक्शन का नाम है बेलामाइल। बेलामाइल एक प्रकार का बी कम्प्लेक्स है, जो कि इस बीमारी में बढ़िया काम करता है। बेलामाइल एक प्रकार का बी कम्प्लेक्स है। बेलामाइल हमने यहाँ पे 10 ml उपयोग किया था। और लास्ट में हमने जिस इंजेक्शन का उपयोग किया था उस इंजेक्शन का नाम है सीपीएम। सीपीएम हमने यहाँ पे 10 ml उपयोग किया था। मार्केट में आपको सीपीएम जीट नाम से देखने को मिल जाता है। ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, जो कि सभी प्रकार के बीमारियों में उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। इसी इलाज पर ये गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे निलजान को 7वें दिन रिपीट करना ही होगा, क्योंकि अगर आपको इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो निलजान को रिपीट जरूर करना होगा। धन्यवाद।